हाँ, एक सवाल बनता है इमरान खान से जो कई दफा मेरे ज़हन में आया कि ये मुझे पूछना चाहिए, और वो सवाल ये बनता है कि खान साहब अगर आपने घड़ी ले ली थी और उसके बाद आपने 20% पर ली और उसके बाद आपने उसको बेच दिया, और अगर आपके दिल में अवाम का दर्द था तो आप उस घड़ी के पैसे गरीब लोगों पर भी तो लगा सकते थे, चैरिटी में भी तो दे सकते थे। ये एक सवाल बनता है, और ये सवाल इमरान खान से मैं पूछ सकता था, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता। मैं इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मेरा ज़मीर इसलिए गवारा नहीं करता क्योंकि मेरे माँ बाप की तरबियत यह है कि बेटा जब भी किसी पर उंगली उठाओ उससे पहले अपने गिरेबान में झांको और अपने इर्द गिर्द देखो। इमरान खान से ये पूछने से पहले कि भाई आपने ये घड़ी ली, आपने बेची, वो पैसे आपने चैरिटी में क्यों नहीं दिए, मुझे शौकत खानम नजर आता है जिसमें मैंने गरीबों का, हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज होते हुए देखा है। इमरान खान से सवाल पूछने से पहले मुझे ये नजर आता है कि पाकिस्तान में जो एक दो बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने चैरिटी का काम किया, लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम किया, जिसमें एक ईदी साहब थे, उसमें एक इमरान खान का नाम भी है। जिस दिन, और अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे, जिस दिन मैं खुद कोई चैरिटी का काम करके शौकत खानम के लेवल का अस्पताल खड़ा करूंगा, उस दिन मैं इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर पूछूंगा कि खान साहब ये पैसे आपने चैरिटी में क्यों नहीं दिए। लेकिन अभी मैं क्या दे रहा हूं चैरिटी, या वो तमाम लोग जो इस वक्त मीडिया में बैठे हुए हैं, या वो तमाम लोग जिनका सियासत से ताल्लुक है, उन्होंने चैरिटी के लिए कितना काम किया। तो एक आदमी जो कि चैरिटी में आपसे पहले ही मेरे ख्याल में शायद 1 करोड़ गुना आगे है, उससे किस इखलाकी हैसियत से ये पूछा जाए कि भाई तूने शौकत खानम बनाया, लाहौर में बनाया, पेशावर में बनाया, कराची में बनाना चाह रहा है, तूने नामल यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पे बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाती है, तो अगर तूने अपने लिए, और साबिक एहलिया ये कहती है कि जी मेरे से बहुत ज्यादा पैसे 50% मिल सकते थे डिवोर्स पे, लेकिन नहीं लिए बिकॉज ही इज अ वेरी प्राउड मैन। तो अगर कभी एक चीज उन्होंने अपने लिए रख ली तो मैं किस हैसियत में पूछूं, मुझे बता दें। अगर उसकी कोई हैसियत है मैं पूछूंगा, फिर मैं पूछूं, लेकिन ये एक सवाल। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इश्यूज है ना जी, हमारे असल इश्यूज, उसके ऊपर हम कम बात करते हैं, और जो नॉन इश्यूज हैं उसके ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं। और ये जितने भी वर्जन आ रहे हैं तोशा खाना की घड़ी के हवाले से, इसका भी मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूं कि आप ये कहते हैं कि जी 28 करोड़ की घड़ी बेची है, 10 करोड़ कीमत लगवाई है, 20% के हिसाब से उसका 2 करोड़ रुपया दिया है, और देखें जी 3 करोड़ 60 लाख की करप्शन इमरान खान ने कर ली है। वाज 3 करोड़, जो बंदा अरबों रुपया हर साल शौकत खानम के लिए इकट्ठा करता है, उसने 3 करोड़ 60 लाख की करप्शन करनी थी। और आप ये भी देखें घड़ी मिली कब, बेची कब, उसके दरमियान का हिस्सा, उसमें जो इन्फ्लेशन हुई है हीरे की कीमत में, सोने की कीमत में कई दफा तो दुगनी भी हो गई है, तो क्या वो उसके अंदर कवर होती है, नहीं होती है। फिर आप अपना ज़हन ये बना लें कि 28 करोड़ की घड़ी है या फिर वो 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी है। और अगर आप ये कहते हैं कि 28 करोड़ की है तो आप 3 करोड़ 60 लाख का इल्जाम लगा रहे करप्शन का, और अगर आप ये कहते हैं कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी है तो फिर तो इमरान खान ने 28 करोड़ की बेच के अपना नुकसान कर दिया है। वो क्यों बेची फिर? अगर यही कीमत है 1 अरब 70 करोड़, तो फिर 28 करोड़ आप खुद कह रहे हैं ना इमरान खान ने बेची, क्यों बेची 28 करोड़ में? वो तो 1 अरब 70 करोड़ की थी, तो 1 अरब 70 करोड़ की बेचनी चाहिए थी, और 20% उसका दे भी देते तो उससे भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल सकता था इमरान खान को। लेकिन नहीं, ये है क्या, ये सिचुएशन इसके। लेकिन अब वही, जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये कौम है, 22 करोड़ अवाम है, हमारे जो इश्यूज है छोड़ दें उसको, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, इनको चलाएं ऐसे, इन्हीं मामला ये इश्यूज रहे।